हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेकंड पेपर है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका जो है, यह बताइए कि क्या प्रस्ताव करने के लिए किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो देखिए, प्रस्ताव से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चाहे लॉन्ग आंसर में कुछ पूछ लिया जाए, शॉर्ट आंसर में, लेकिन 10-15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, तो जी हाँ, प्रस्ताव करने के लिए दो व्यक्तियों का कम से कम होना आवश्यक है। एक जो प्रस्ताव देगा और एक जो जिसको प्रस्ताव दिया जाएगा, है ना। दो व्यक्ति होने चाहिए। अब विवक्षित प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। विवक्षित प्रस्ताव जानते हो कौन से होते हैं? वो जो कभी मोबाइल शॉप पे गया हो गया, जो ओपन ऑफर लगा के रखते हैं ना, वही। ठीक है, हर एक व्यक्ति से को प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, सामूहिक रूप से दे दिया जाता है ना। फिर प्रतिग्रहण का प्रभाव बताइए। तो जी, प्रतिग्रहण जो होता है, जैसे प्रतिग्रहण हो जाता है किसी प्रस्ताव का तो संविदा में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिफल। तो प्रतिफल क्या है? किसी संविदा में प्रतिफल एक आवश्यक तत्व होता है जो किसी संविदा के बदले, मतलब कोई प्रतिफल मिलता है ना, कोई सेवा मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, वो प्रतिफल है ना। सम्मति कब स्वतंत्र मानी जाती है? तो सम्मति जब बिल्कुल अपने मन से दी गई हो, बिना जोर जबरदस्ती दबाव के, पूरे होशो हवास में, और स्वस्थ रूप से दी गई हो, एकदम स्वस्थ माइंड से दी गई हो, फ्रेश माइंड से, है ना। फिर विधि की भूल के आधार पर संविदा शून्य करनी नहीं होती, समझाइए। तो बिल्कुल विधि की भूल अगर आपको हो गई और आपको कहना संविदा शून्य है, तो नहीं, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। फिर अनैतिकता की परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आया हुआ है ना। बाजी के करार से आप क्या समझते हैं? बाजी का करार आपसे पूछा जाएगा। बाजी के करार वही जो होते हैं, शर्त वर्त लगाते हैं कि इंडिया जीत जाएगी, पाकिस्तान जीत जाएगा, तो इतने इतने की शर्त है ना, वो संविदा होती है, करार होती है, शून्य होते हैं। ठीक है, फिर ये 9 नंबर पे है, का खा से संविदा करता है कि यदि का खा अगर जल जाए तो वह 1000 देगा, ये भी शून्य है ना संविदा, ये भी आपकी शून्य संविदा है। और फिर आप आ जाइए, पड़ा हुआ माल। पड़ा हुआ माल पाने का दायित्व क्या है? पड़ा हुआ माल पाने का दायित्व जानते ही हैं कि पहले आप उसके ओनर को, मालिक को ढूंढेंगे। अगर नहीं मिलता है तो कोई संपत्ति कभी बिना मालिक के नहीं रह सकती, वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। बिल्कुल, जिन व्यक्तियों ने संविदा की है, जैसे मैंने आपने की है, तो मुकदमा या थाना पुलिस हम ही लोग कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक, स्थायी, ये इम्पोर्टेंट है, संविदा से अपरिचित व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है शॉर्ट या लॉन्ग में। स्थायी आदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसके बाद ये लॉन्ग आंसर आपके शुरू हो जाते हैं। कार्लेल बनाम कार्बोलिक, है ना, स्मोक बाल कंपनी, क्यों भी, ये बात देख लीजिएगा, है ना, केस देख लीजिएगा। फिर भारतीय संविधान नियम 73 जो संविदा भंग होने पर प्रतिकर देने से है, ये है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने हिसाब से लॉन्ग आंसर में। और ये आ गया, जब संविदा करने में असक्षम व्यक्ति कोई आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है तो आपूर्तिकर्ता उन वस्तुओं के मूल्य के प्रतिपूर्ति असक्षम व्यक्ति के संपत्ति में से पाने का अधिकार है ना। तो ये मत विवेचना कीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, वो संविदा करने में सक्षम व्यक्ति है, और वो उसको कोई अपनी सुविधा दे देता है, कोई माल आपूर्ति कर देता है, तो आपूर्तिकर्ता चूँकि संविदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति से पाने का हकदार होता है। अब जो समझौता की विफलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये वाला सिद्धांत है, जैसे निराशय का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, जैसे जो वर्ड वार हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संविदा का पालन किया ही नहीं जा सकता है ना। तो वही पूछ रहा है कि उसके संदर्भ में क्या होगा, है। कपट एवं दुर्व्यसन की परिभाषा दीजिए, हम दोनों के मध्य उदाहरण अंतर बताइए। कपट तो देखो जानबूझ के किया जाता है, लेकिन दुर्व्यसन जो होता है, उसमें व्यक्ति को लगता है कि ये बात सही है और वो सही जान के ही बताता है ना। दोनों के मध्य उदाहरण बताइए। फिर ये 6 नंबर पर, प्रस्ताव के आमंत्रण में दूसरे पक्षकार को दी हुई शर्तों पर प्रस्ताव आमंत्रित करना सामान्य प्रस्ताव से अंतर बताते हुए विवेचना कीजिए। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तैयार कर लीजिएगा।
मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया कि देखो प्रस्ताव शुरुआत में भी 2 क्वेश्चन आए हैं 10 नंबर के, एक 10 नंबर का ये है, तो 20-25 नंबर का प्रस्ताव से आएगा ही आएगा, प्रतिफल आएगा ही आएगा, बाजी का करार, ये सब आएंगे ही। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन पेपर एक बार ये पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।